नमस्कार साथियों, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ख़ास आज का जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो विशेष करके 2024 में गुजरात के 33 डिस्ट्रिक्ट 254 तहसील और गुजरात पैरामिलिट्री परिवार के लिए क्या क्या कार्य हुए और ये संगठन के द्वारा क्या क्या संपन्न हुए, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि सभी हमारे पैरामिलिट्री परिवार को पता चले कि सही में संगठन क्या क्या कार्य कर रहा है। सबसे पहला कार्य गुजरात पैरामिलिट्री संगठन की तरफ से 2024 में शानदार, भव्य, केवल हमारे पैरामिलिट्री परिवार के लिए, उनके सम्मान के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी वीरांगना बहनों और जो हमारे जाबाज जवान हैं उन सभी को करीब 198 यानी 200 के करीब करीब परिवार के सदस्यों को मोमेंटो देके अहमदाबाद गोता में बहुत ही भव्य, जिसमें हमारे गुजरात के मशहूर कलाकार राजबा गढ़वी, उनकी टीम, साथ में दानबा बुआजी और कई महान संत भी उस इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सबकी मौजूदगी में हमारे पैरामिलिट्री परिवार को सम्मानित किया गया। उसके बाद जो सेकंड में सबसे बड़ा कार्यक्रम फरवरी में हुआ, जो हमारे वीर जाबाज जवान 2019 में सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भव्य रैली का आयोजन किया, जिसमें गुजरात के सभी कोनों कोनों से बहुत भारी संख्या में हमारे लीडरों ने, सदस्यों ने हिस्सा लिया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ देश के नागरिकों को भी पता चला, इसलिए रैली का जो आयोजन किया था, करीब 3 किलोमीटर की रैली थी। उसके बाद सीआरपीएफ कैंप के अंदर राम सिंह साहब डीआईजी साहब की अध्यक्षता में वहां पर ड्रिल के तौर पर वीर जाबाज जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद लगातार पैरामिलिट्री संगठन, हमारे जो भी सदस्य हैं, चाहे वो गुजरात के किसी भी गांव में रह रहे, उनको खुद संगठन जाके उनको संगठन से माहितगार कराया और उनको सभी चीजों से अवगत कराया कि संगठन क्या क्या कार्य कर रहा है, और सभी को जोड़ने का एक भगीरथ कार्य किया है। चाहे वो शहीद परिवार हो या हमारे सेवानिवृत्त जवान हो, सेवारत जवान हो, किसी कारण से सेवा से छोड़ के आने वाले हमारे जवान, सभी की घर जाके यानी करीब 5000 से ऊपर गांवों की मुलाकात की गई। साथ ही कई हमारे पेंशन संबंधित समस्या, कई शहीद परिवार के, कई जो जॉब छोड़ के आए हैं, किसी की कुछ समस्या है, सभी के निवारण हेतु दिल्ली के पूरे साल के अंदर 16 बार दिल्ली के चक्कर लगे। 16 बार सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, चाहे हमारे शोभनाबेन आईटीबीपी के, उनके लिए भी वहां जाना, उनके परिवार की दुख तकलीफ लिए आईटीबीपी में उनके पेंशन के लिए बात करना, उसके साथ साथ उस यूनिट में भी जाना, सांबा में जाके सीओ साहब से बात करना, ये सभी कार्य संगठन की तरफ से हुआ है। कई हमारे जवानों के जो प्रश्न थे पेंशन के, उसका हल भी सीजीओ में जाने से तुरंत ही, चाहे वो पीएडी में किसी का पेंशन की संबंधित प्रॉब्लम थी, उसका भी निवारण करने में संगठन को सफलता मिली है। साथ यहां पर मैं ये भी सबको बताना चाहूंगा कि गुजरात के 33 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट का नया निर्माण भी किया, जिसमें थराद डिस्ट्रिक्ट उसके प्रेसिडेंट नरसिंह भाई को और बाढ़ डिस्ट्रिक्ट
प्रेसिडेंट का भी वीरूभाई को नियुक्त किया गया। संगठन को संक्षिप्त रूप देने के लिए अविरत प्रयास चल रहा है कि संगठन किस तरह मजबूत हो। उसके लिए फिर से एक बार सभी डिस्ट्रिक्ट का एक बार फिर से हर डिस्ट्रिक्ट में जाके मीटिंग का आयोजन भी किया गया। साथ हमारे जो पैरामिलिट्री परिवार, उनका चाहे लिकर का प्रश्न हो या कोई अन्य प्रश्न हो, उसको भी सरकार तक प्रॉपर अवगत कराया गया है। किसी के हथियार लाइसेंस संबंधित बात है, उसको भी सरकार तक पहुंचाने का कार्य संपन्न हुआ है। नेक्स्ट में कोई भी हमारे सेवा निवृत्त जवान किसी भी कारण से अवसान होते हैं तो तुरंत ही उनके वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर के लिए संगठन तुरंत उनके घर तक पहुंचता है। ऐसे हमारे 22 परिवार सेवानिवृत्त 22 जवानों को, चाहे वो बीएसएफ का हो, सीआरपी का हो, एसएसबी का हो, आईटीबीपी का हो, सीआईएसएफ को, कोई भी किसी भी परिवार का जवान गुजरात में सेवानिवृत्त जवान किसी भी कारण से उनका देहांत होने पर उनको जो आखिरी सम्मान फोर्स की तरफ से मिलता है, उसके लिए सक्रियता के साथ संगठन ने कार्य किया है और उनके घर तक उनको सम्मान देने के लिए एक भगीरथ कार्य गुजरात पैरामिलिट्री संगठन की तरफ से किया गया है। और जो सेवारत भी है जवान, वो कहीं छुट्टी में भी आते हैं, उनको कहीं भी किसी भी कारण से उनका देहांत होता है तो उनकी इंफॉर्मेशन तुरंत ही कंसल्ट यूनिट को, हेडक्वार्टर को बताकर उनको भी जो आखिरी सम्मान जो मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार है, उसको भी सम्मान दिलाने का कार्य भी गुजरात पैरामिलिट्री संगठन ने संपूर्ण किया है। साथ साथ हमारे जो भी जवान हैं सेवानिवृत्त होते हैं, उनके सम्मान के लिए भी उनके गांव तक पैरामिलिट्री परिवार जाता भी है और उनको सम्मानित भी करता है। और जो भी यथाशक्ति हो उनको किसी भी स्वरूप में उनको सम्मानित करने का एक भगीरथ कार्य गुजरात पैरामिलिट्री संगठन ने किया है। और मैं यहाँ पर खास विशेष जो कार्य संपन्न हुए हैं उसके बारे में भी, कि जो ऑफिस गुजरात पैरामिलिट्री परिवार के लिए जो ऑफिस का निर्माण हुआ है, उसका भी पूरे 1.5 साल से चल रहा है, वो भी सुचारू रूप से चल रहा है। उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट से किसी भी कोने से किसी की भी समस्या होती है तो उसको ऑफिस में आके उनकी सुनवाई होती है और उनका निवारण हेतु संगठन 100% सक्रिय साथ से कार्य करते हैं और उनका जो भी प्रश्न है, जो भी समस्या है, उसके निवारण करने हेतु अपना तन मन धन से लगातार प्रयास किया जाता है। कई हमारे एमपी, एमएलए, छोटे से छोटे डिस्ट्रिक्ट के जो भी पदाधिकारी है, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, उनको भी संगठन की तरफ से पैरामिलिट्री के साथ क्या अन्याय हो रहा है उससे भी बखूबी अवगत कराया गया है और बहुत ही बारीकी से समझाया गया है कि ये भी देश की सेना ही है। जैसे श्री राम का अवतार, वो भी एक भगवान है, लेकिन उनके कार्यकाल करने का तरीका अलग था और भगवान श्री कृष्ण जो एक ही स्वरूप है, उनके भी कार्य करने का शैली कुछ अलग था। तो यहाँ भी देश के जो पैरामिलिट्री और मिलिट्री एक तरह देश की सेना ही है, दोनों की कार्यशैली अलग है, दोनों को संविधान के तौर पर व्यवस्था के भाग स्वरूप जो जो नीति नियम दिए होंगे उसी तरह ये हमारे जाबाज जवान वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन देश एक है, राष्ट्र एक है, फिर भी दोनों में जो भेदभाव है, जो सौतेला व्यवहार पैरामिलिट्री जवानों के साथ हो रहा है, उसके लिए भी अवगत कराया गया। साथ ही गुजरात पैरामिलिट्री संगठन जो अपने स्वयं खर्चा कर रहे हैं, जो भी किसी तरह हमारे जवानों के आर्थिक सहयोग से चल रहा है, उसका खर्चा ना हो, इसलिए वार के हमारे कल्याण अधिकारी है, उनसे भी काफी बार संगठन ने पत्राचार से उनको रूबरू फेस टू फेस एक ऑफिस के लिए, अगर देश के अन्य क्षेत्र में जो ऑफिसर रैंक, अधिकारी रैंक से सेवानिवृत्त है, उनको अगर ऑफिस मुहैया कराया गया है तो पैरामिलिट्री गुजरात के जो जवानों से रिटायर्ड है उनके संगठन को
ऑफिस देने में हमारे अधिकारी को क्या दिक्कत है, इसके बारे में भी जो बीएसएफ के राज्य कल्याण अधिकारी है उनके बाद जो कार्यकारी अध्यक्ष है पीएसओ साहब, उनको भी रूबरू मिलके बहुत ही अवगत कराया कि सर यहाँ यहाँ उनको बैनर भी लगाने के लिए दिया है और ये जगह पर हमारे जो अधिकारी से सेवानिवृत्त है उनको कैंप के अंदर उनको सेवानिवृत्त जवानों के कार्य के लिए ऑफिस दिया गया है, तो क्या दिक्कत है गुजरात में पैरामिलिट्री परिवार को, जबकि भारत सरकार ने उनको कल्याण अधिकारी नियुक्त किया है तो उनके हाथ में है, वो चाहे तो दे सकते हैं। लेकिन ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्यों हमारे पैरामिलिट्री आर्मी का तो भेदभाव है ही, लेकिन यहाँ एक ही परिवार के जो अधिकारी है और जवानों के बीच में भी एक बहुत बड़ा भेदभाव, सौतेला व्यवहार यहाँ भी हो रहा है, दिख रहा है। सेकंड में कई सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ के भी हमारे कई परिवार सहित परिवार है उनको जो आर्थिक सहाय है वो आर्थिक सहाय भी किया गया है, जिसमें सीधा उन संस्था के मार्फत से उनको 2-2 लाख की धनराशि अर्पित करने का एक गौरवशाली कार्यक्रम का भी आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, ऊंझा, राजकोट, सूरत में भी आयोजित हुआ। साथ में कई स्कूलों में, कई संस्थाओं में जाके पैरामिलिट्री की क्या कर्तव्य है देश के प्रति, क्या उनका योगदान है, उससे भी संगठन के द्वारा कई जगह, कई संस्थाओं में, कई स्कूलों में भी अवगत कराया गया। और हमारे पैरामिलिट्री के जो सेवानिवृत्त जवान हैं उनको एसबीआई की तरफ से क्या लाभ मिलता है उसके बारे में भी एसबीआई में जाके जिन जिन बहनों का, जिन जिन सेवानिवृत्त जवानों का अकाउंट CAPSP पेंशनर गोल्ड नहीं हुआ, उनका भी कार्य करने में सहयोगपूर्ण संगठन रहा है। कई हमारे पैरामिलिट्री जवानों के साथ उनको जो वहां के असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको परेशान किया गया, उनको कोई आपत्ति हुई तो जब उनको पुलिस या कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहे, किसी जमीन का मसला है, कोई किसी भी तरह की सोशल प्रॉब्लम आती है, तुरंत संगठन ने उस पर एक्शन लिया है, चाहे वो गृह मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाना हो, कलेक्टर को मिलना हो, एसपी को मिलना है, उसको जाके उसका निवारण करने का कार्य भी गुजरात पैरामिलिट्री संगठन ने बखूबी निभाया है। साथ ही हमारे कई ऐसे इस तरह के प्रश्न के साथ साथ किसी के हादसा हुआ है, किसी का सीजीएचएस कार्ड बनाना है, कोई जवान की कोई दुख तकलीफ है, कोई समस्या है, तो उसके भी निवारण हेतु संगठन अग्रसर रहा है और उनको जितना भी संभव हो 100% योगदान देके उसका निवारण किया है। साथ ही गुजरात कोर कमेटी का निर्माण हुआ, जिसका कार्यक्रम गांधीनगर बोरी जैन देरासर में हमारे कोर कमेटी के सभ्यों का भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी एरिया वाइज गुजरात के उनको नियुक्त किया गया है और 19 बंदों की एक कोर कमेटी की टीम का भी निर्माण हुआ। उसके बाद अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई ऐसा त्योहार हो, उस दिन भी हमारे संगठन के द्वारा अलग अलग जगह पर जन जागृति हेतु हर जगह पर यह कार्यक्रम हुआ कि पैरामिलिट्री का देश के प्रति क्या योगदान है। सरकार को भी, चाहे वो मुख्यमंत्री श्री हो, गृह मंत्री श्री हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, सभी से मिलना, सभी को अवगत कराना, सांसद को मिलना और प्रदेश अध्यक्ष को मिलना और पैरामिलिट्री का क्या दुख तकलीफ, क्या समस्या है, उससे रूबरू करा के पैरामिलिट्री समस्या को दूर करने हेतु बहुत ही सतर्कता से काम हुआ है। साथ ही हमारे जितने भी जवान हैं, चाहे और सेवानिवृत्त जवान हो, कोई कारण से जॉब छोड़ के आए हो, शहीद परिवार हो, उनके परिवार के बच्चे हो, उनको भी जो एक जॉब, एक नौकरी देने का जो कार्य है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहुत बड़ा कार्यक्रम लवाड़ में
गांधीनगर के पास दहगाम तहसील में कार्य संपन्न हुआ, जिसमें हमारे कई सेवानिवृत्त जवान को अपनी पसंदगी का चॉइस की जॉब भी मिली है। तो ये भी कार्य गुजरात पैरामिलिट्री की तरफ से सबको आर्थिक सद्धर करने के लिए जॉब का भी कार्यक्रम, जॉब मेला, वो भी उसका भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। कई हमारे सेवानिवृत्त जवानों का उनका उनके गांव में उनके स्टैच्यू लगाने का कार्यक्रम हुआ। वो कार्यक्रम में भी गुजरात पैरामिलिट्री संगठन तुरंत ही उनके घर गए हैं और उनके सम्मान के लिए जो भी बन सके वो प्रयास किया गया है। साथ में गुजरात में हमारे सीएपीएफ परिवार को, सेवानिवृत्त जवान को जो मदिरा की समस्या है उसके लिए हाई कोर्ट में जाके एडवोकेट से मिलके क्या सुचारू रूप से कार्यक्रम हो सकता है उसके बारे में भी प्रयास किया गया है। कई हमारे सेवानिवृत्त जवान या शहीद परिवार, उनके परिवार को क्या आपत्ति है, उनकी समस्या हेतु भी उनके घर तक गए और उनके समस्या के लिए जो भी संभव हो प्रयास किया गया है। कई हमारे परिवार है जिनकी पत्नियां आज उन बूढ़े माता पिता की केयर करने रहे, वहां पर जाके भी संगठन उनको जाके हिम्मत सपोर्ट दे रहे और देश के विविध राज्यों में जाके भी संगठन ने सभी राज्यों से मेल मिलाप करके समस्त भारत अखिल भारतीय पैरामिलिट्री एकता संगठन का शिविर का आयोजन किया है, जिसमें गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष पटेल दीपेश भाई को सर्वनामति सभी की सहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। ये एक सभी के लिए ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें देश के सभी राज्यों से और गुजरात के सभी जिलों से भी प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य संपन्न हुआ था, जिसमें सभी ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने वाले समय में पैरामिलिट्री को किस तरह न्याय दिया जाए उसके लिए भी कई बिंदुओं पे बातचीत हुई है और जरूर पैरामिलिट्री को 100% सफलता मिलेगी, इसका सभी जवानों ने समर्थन किया था। कि जिस तरह आज पैरामिलिट्री संगठन कार्य कर रहा है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में जरूर सरकार इस पर ध्यान केंद्रित करेगी और उनकी समस्या का निवारण भी जरूर देश के, राष्ट्र के और माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे जवानों के प्रति सहनशीलता और सहानुभूति जिस तरह दिखा रहे हैं उससे जरूर लग रहा है कि आने वाले समय में पैरामिलिट्री भी ये देश की एक सेना ही है, उसको भी सेना की तरह ही सब सम्मान मिलेगा। साथ साथ पैरामिलिट्री संगठन की तरफ से और भी कार्य, छोटे मोटे समस्या हो, कोई भी जवान निवृत्त हो रहा है, कोई जवान शहीद हो रहा है, ये सब कार्य के साथ साथ एक संगठन को मजबूत करने के लिए महिला संगठन भी, उसको भी मजबूत किया है, युवा संगठन का निर्माण किया है, कई जगह पर युवा संगठन प्रेसिडेंट भी नियुक्त किए गए हैं और हमारे महिला संगठन के साथ साथ महिला युवा प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया है और कई जगह जहां पर संगठन गांव-गांव तक मजबूत है वहां पर उस गांव में गांव के भी प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। संगठन ने हमारे सोशल जो भी सामाजिक संस्था है उन सब से मिलकर सबसे अवगत करा के सरकार तक पैरामिलिट्री को मान सम्मान सुविधा हक मिले उसके लिए भी अविरत प्रयास किया गया है। साथ में यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि गुजरात के 33 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उसके बाद जो +2 ऐड किए हैं यानी 35 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ साथ 254 तहसील प्रेसिडेंट सभी के सहयोग के कारण और गुजरात के सक्रिय हमारे पैरामिलिट्री के जाबाज जवानों की एकता शक्ति के कारण दिन ब दिन दुगना रात चौगनी की तरह जो कार्य
गुजरात पैरामिलिट्री संगठन के सभी परिवार के सहयोग से हो रहा है। इसके चलते आज गुजरात में 35 देश का सबसे मजबूत सशक्त पैरामिलिट्री संगठन स्थापित होने का एक गौरव गुजरात के पैरामिलिट्री परिवार के सभी जवानों के योगदान के कारण संभव हुआ है। मैं यहाँ पर और छोटी छोटी चीजें ना बताती हुए केवल यही कहूंगा कि जिस तरह यहाँ पर एक दिन में गुजरात पैरामिलिट्री संगठन मजबूत नहीं हुआ, उसी तरह लगातार हमें भी यानी गुजरात पैरामिलिट्री संगठन अपने संगठन को मजबूत करने के लिए करीब 5000 से ऊपर गांवों की मुलाकात, 33 डिस्ट्रिक्ट की 7 बार मुलाकात और कई जो हमारे जहां मजबूत संगठन है वहां पर 25-30 बार जाके कुछ क्षेत्र के गांव तक जाना, सभी से मिलना, इसी तरह का कार्य अगर देश के सभी राज्यों में जो संगठन है सबसे पहले किसी भी तरह की यात्रा ना निकालते हुए केवल हमें अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने आसपास जो भी पैरामिलिट्री परिवार के सदस्य हैं उनको अगर जोड़ने का कार्य हम करेंगे तो जरूर हमें 100% सफलता मिलेगी। लेकिन उसके लिए केवल हमें प्रॉपर रणनीति का निर्माण करना पड़ेगा कि हम अपने क्षेत्र को किस तरह हम फेस करते हैं, किस तरह वहां का स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि ये एक अकेले की लड़ाई नहीं है। अगर हमें अकेले अकेले लड़ेंगे, अकेले अकेले संगठन केवल अपने क्षेत्र में करेंगे, वहां से कुएं की मेढक की तरह हमें कार्य नहीं करना है। सभी देश की छोटी छोटी नदियां होती है, छोटे छोटे नाले होते हैं, यानी कहने का मतलब जितने भी हमारे छोटे छोटे संगठन हैं उनको सभी को बातचीत करके उनको एक साथ जोड़ के एक आने वाले समय में एक साथ एक इसका प्रॉपर रणनीति के साथ इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए और दिल्ली में जंतर मंतर नहीं, अब केवल रामलीला, जंतर मंतर बहुत हो गया, वो सब ड्रामे अब नहीं करना, अब नहीं तो कभी नहीं। वही है, अब हम सबको केवल हमारा लक्ष्य, जैसे अर्जुन का लक्ष्य था फिश की आंख, मछली की आंख, उसी तरह हम सबका एक मकसद होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम सबका कार्य कहाँ से सफल होगा, हम लोगों को कहाँ पहुंचना है, हमारा फिनिशिंग पॉइंट क्या है। वही फिनिशिंग पॉइंट पे हम सबके जितनी भी देश की हमारे संगठन, देश की जितने भी अलग अलग विविध राज्यों में है, विविध डिस्ट्रिक्ट में है, सभी को एक करके आने वाले समय में जंतर मंतर पर अगर हम सब इकट्ठे होंगे तो जरूर 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 100% सरकार भी हमारे इस एकता शक्ति को देख के प्रसन्न होंगी और हमें जब कोई भी कार्य अच्छा होता है तो उसको इनाम के तौर पर कुछ न कुछ मिलता ही मिलता है। उसी तरह हम सबकी एकता शक्ति को देख के, संगठन की मजबूताई के देख के सरकार जरूर प्रभावित होगी और प्रभावित सरकार हमें स्वयं खुद वहां पर दिल्ली में ही हमारे जितने भी समस्या है, जितना हमारे जो है उनको 100% उसका निवारण होगा। मैं लास्ट में सभी से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आइए हम सब साथ मिलके एक भारत के अखिल भारतीय पैरामिलिट्री संगठन को एक साथ जोड़ने का एक ऐतिहासिक जो कदम यहाँ पर जो गुजरात में आयोजित कार्यक्रम किया है, उसके बाद लगातार हम सबके सहयोग से जरूर गुजरात पैरामिलिट्री संगठन के साथ साथ देश के हमारे अन्य राज्यों के संगठन भी साथ जुड़ेंगे। सभी जितने भी वहाँ के लीडर हैं, वहाँ के नेतृत्व जो कर रहे हैं, वो हमारे जाबाज लीडर को साथ लेके एक बहुत ही बड़ी केंद्र की जो समिति अभी छोटी समिति है उसको बड़ी समिति बना जाए। सभी के सहयोग से जब एक मुट्ठी वाला काम हो जाएगा तो एक एकता वाला काम हो जाएगा, तो उसकी जो गूंज है देश के कोनों कोनों में, देश के हर क्षेत्र के
हर एमएलए, हर एमपी तक ये बात पहुंचेगी तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। देश की आजादी के लिए हमारे कई भगीरथ जवानों ने, कार्यकरों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हमें केवल इतनी छोटी सी कुर्बानी देना है कि हमारे साथ साथ आसपास जो भी पैरामिलिट्री परिवार के सदस्य रह रहे हैं उनको जोड़ने का कार्य करना पड़ेगा। केवल ये छोटा छोटा कार्य हम करेंगे, छोटी छोटी बूंद बूंद से सरोवर भरती है, उसी तरह हम सबको भी यही प्रयास करना है कि केवल हमारे आसपास जो भी सेवानिवृत्त, सेवारत, शहीद परिवार जो भी जवान हैं उनको केवल हमें जोड़ने का कार्य करना है। ये छोटा सा कार्य हम अपना बखूबी ईमानदारी से, वफादारी से निभाएंगे तो वो हमारी ईमानदारी, वफादारी हमारे परिवार के लिए होगी। क्योंकि जितना हम संगठन को मजबूत करेंगे, हम रहे या ना रहे, संगठन सदैव अमर है। हमारी सबकी नैतिक फर्ज है हम ऐसे संगठन को मजबूत करके जाए ताकि हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारे परिवार की दुख तकलीफ, समस्या, हमारे बच्चों की समस्या, हमारे बच्चों की एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, कोई उनकी जॉब की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, उसको संगठन के माध्यम से जरूर इसका हल होगा। बस केवल उसके लिए हमें भी थोड़ी ईमानदारी हमारे संगठन के प्रति